Okay, students, in this lecture we are going to talk about some important questions of our first chapter 20 minutes with Mrs. O'Cantor. You know that के लास्ट वीडियो में हमने इसके हवाले से बात की थी और बहुत सारे डायलॉग्स मैंने खुद पढ़े भी थे ताकि you can get a clear concept about this drama. So in this lecture we will talk about some important questions. So I wrote over here some keywords. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लें इम्पॉर्टेंस ऑफ लेवल की, सो दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पास्ट ईयर्स में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेडली नज़र आता है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूँ समझें कि ऑल स्टोरी बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक ऑन दिस पॉइंट. अगर ये पॉइंट हमें समझ में ना आए तो बहुत सारी जगह पर हमें सस्पेंस का एलिमेंट नज़र नहीं आएगा. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, असल में वो लेबल जो कि मिसिस जॉडी ओकांटर के सूटकेस पर लगा हुआ था, वो इस कहानी को सस्पेंस बनाने में और ये कह लें कि सस्पेंसफुल बनाने में किस तरह रोल प्ले करता है. और अगर वो ना होता तो उस शख्स को जो कि जिसको ही के ज़रिए इन्होंने हाईलाइट किया और डिफ़ाइन किया, बताया हमें, उसे ये कैसे पता चलता. सही. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लेवल वाला क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसी तरह इफ़ यू टॉक अबाउट मैंस मोटिव, सो व्हाट वाज द मेन मोटिव, उसका मेन मोटिव क्या था उस पर्सन का, उस ही का, एंड व्हाई ही वाज गोइंग टू स्टैनथॉर्प, क्यों जा रहा था वो स्टैनथॉर्प. ये एक ऐसी बात है कि अगर ये आपको ना पता हो तो स्टोरी आपको नहीं पता. अगर मैं रिपीट करूँ यहाँ पर शॉर्टली तो वो यही है कि ही वॉज गोइंग टू स्टैनथॉर्प फॉर किलिंग मिसिस जॉडी ओकांटर. मिसिस जॉडी ओकांटर को वो कत्ल करने के लिए वहाँ जा रहा था. और मिसिस जॉडी ओकांटर को कत्ल करने से क्या ताल्लुक़ था उसका, मिसिस जॉडी ओकांटर का आखिर क्राइम क्या था. मैं यहाँ पर क्राइम का वर्ड लिखकर सिर्फ इस पॉइंट को बता दूँ. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द क्राइम ऑफ मिसिस जॉडी ओकांटर. So her crime was that she killed his wife and his daughter in an road accident in a drunken state. नशे की हालत में उसने उस इलाके से कार चलाई थी तेज़ रफ्तार में. मैंने रफ्तार भी लास्ट लेक्चर में बताई थी कि वो स्पीड क्या थी कि पर आवर वो कितनी पर माइल्स, आप ये कह सकते हैं कितने माइल्स वो पर आवर में कवर कर रही थी. सो उसका क्राइम क्या था, वो उस इलाके से इस तरह कार लेके जा रही थी और बेड पर शर्त लगाई हुई थी उसने 5 पाउंड्स की. सो उसका क्राइम यूँ हुआ कि उसने उस एक्सीडेंट में उन दोनों को कुचल कर रख दिया और अपनी जान उसने इस तरह बचा ली. सो दैट वाज द क्राइम ऑफ मिसिस जॉडी ओकांटर एंड ही वाज गोइंग टू किल मिसिस जॉडी ओकांटर बिकॉज ऑफ दिस क्राइम. जाहिर है किसी के घर का कोई प्यारा चला जाए तो क्या वो इंतकाम के लिए भी नहीं सोचेगा. ये अलग बात है कि वो कानून को हाथ में लेता है या नहीं लेता. सो दैट वाज अ मोटिव ऑफ मैन. ऑल पॉइंट्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. इसी तरह अगर हम बात कर लें ये वाले पॉइंट की कि सस्पेंशन के ऑडियंस की सस्पेंशन हमें कब नज़र आती है, किस पॉइंट पर, इस प्ले के अंदर, इस मेलोड्रामा में. आप जब ये पढ़ते हैं तो आपको कब पता चलता है कि अब इस कहानी के अंदर कुछ सस्पेंस आ चुका है. अब उसको रिलेट भी यहाँ पर ये किया है इन्होंने कि ही से भी रिलेट किया और शी से भी रिलेट किया है, शी और ही से. अब शी से रिलेट करें तो क्वेश्चन कुछ यूँ बन जाता है कि व्हेन ऑडियंस बिगैन टू रियलाइज और बिगैन टू सस्पेक्ट about Mrs. Jodie O'Cantor, about that she might be Mrs. Jodie O'Cantor. यही जॉडी ओकांटर होगी क्योंकि नाम तो कहीं भी नहीं आया कि ये मिसेस जॉडी ओकांटर है. तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है और वहाँ पर ऑडियंस रियलाइज़ करने लगते हैं कि शी माइट बी मिसेस जॉडी ओकांटर. इसी तरह ही से सस्पेक्शन अगर आप रिलेट कर दें तो वहाँ पर कुछ इस तरह क्वेश्चन बन जाता है कि ये कैसे पता चलता है ऑडियंस को कि द स्टोरी विच वॉज टोल्ड बाय ही, जो स्टोरी वो सुना रहा था, दैट वॉज रियल स्टोरी एंड ही वॉज द हस्बैंड ऑफ
दैट टू पीपल मीन्स डॉटर एंड वाइफ, ये ही उन दोनों का जो है रिश्तेदार था, इसी की बेटी को और इसी की वाइफ को रोड एक्सीडेंट में कत्ल किया गया था। क्या स्टोरी सही थी या नहीं थी, इस तरह क्वेश्चन इस तरह हमें नज़र आ जाता है। लेकिन ये वाला जो मैंने इससे रिलेट करके बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक और जो इंसिडेंट जिसका जिक्र इसने ही ने बताया था, व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट कैजुअल मीटिंग्स, कि जब हम कुछ लोगों से कैजुअल मीटिंग्स में इत्तेफाकी मुलाकातों में मिल जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है हमारी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दैट कैजुअल मीटिंग्स ऑल्टर ऑल लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी बदल जाती है उससे। सो ही की अगर मैं बात करूं कि उसने एक कोरियन गर्ल की स्टोरी बताई थी कि जून का वो महीना था 1953 की वो बात कर रहा था, कि व्हेन ही वाज इंजर्ड उसको रोड की एक साइड पे फेंक दिया गया था, और वहाँ पर एक कोरियन गर्ल हु वाज 14 ईयर्स अगो, जिसकी उम्र कोई 14 ईयर्स ओल्ड थी, वो 14 साल की बच्ची थी, उसको देखकर इसको क्या एक मकसद मिल गया था अपनी ज़िंदगी का, और वो कौन सा पर्पस था जो इसको मिल गया, कि था कि आई शुड बी अलाइव, कि मुझे ज़िंदा रहना है। पहले इस मुलाकात से पहले 14 साल की इस छोटी सी बच्ची को देखने से पहले उस ज़ख्मी हालत में ये चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन इस बच्ची को देखने के बाद आखिर इसको कौन सा ऐसा पर्पस मिल गया, ये इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूँ, आपने अगर वो स्टोरी सुनी है और समझा है उसको, तो आपको याद आएगा कि उस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे याद आ गया था कि मेरी बच्ची भी अगर ज़िंदा होती तो ऐसे ही होती, उसकी तरह दिखाई देती। सो वो पर्पस क्या था? द पर्पस वाज रिवेंज। इसी तरह एक और हम बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कैरेक्टर स्केच का। अब ये कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन है, ये 3 ही कैरेक्टर हैं इस ड्रामा में, मेलो ड्रामा में, ही, शी एंड पोर्टर, तो इनसे रेलिवेंट ये पूछ लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये वाला होता है कि वो शी से रिलेट कर देते हैं कि व्हाट वाज द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस जॉर्डी उगांडब और शी, क्योंकि वही मिसेस जॉर्डी उगांडब थी इन एक्चुअल। तो वहाँ पर हमें कैरेक्टर स्केच बताते हुए ये बातें बताना पड़ती हैं कि व्हाट वाज द थिंग्स, और वो कौन सी कैरेक्टर की जो ये कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें उसके अंदर नज़र आती हैं। वेदर शी वाज गुड और शी वाज बैड, वो अच्छी थी या बुरी थी, वो चालाक थी या वो ये कह लें आप सिंसियर खातून थी, ये हमें कैसे पता चलता है? अब आप कैरेक्टर स्केच के अंदर वो सारी चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ भी, पॉजिटिव क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़, दोनों को आप इस तरह ब्लाइंड करके बताते हैं ताकि उसका कैरेक्टर स्केच, क्योंकि ज़ाहिर है एक शख्स जब होता है तो उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तो गुड क्रिटिक वो है जो कि दोनों को एनालाइज कर, दोनों को सामने रखते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एलिमेंट ऑफ सस्पेंस की, सस्पेंस का एलिमेंट हमें कहाँ नज़र आता है, ये सस्पेंस आखिर शुरू वहाँ से होता है। सो आपने वहाँ करना ये होता है कि आपने रेफर करना होता है उन डायलॉग्स को जिसके अंदर इस तरह की बात कहीं नज़र आती है। जैसे मैंने इसका बताया कि सस्पेक्ट जो हो गए थे, सस्पेक्शन करने लगे थे ऑडियंस, ये रियलाइज़ हो गया कि भाई शी जो है यही मिसेस जॉर्डी उगांडब है, तो डायलॉग को रेफ़र करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा डायलॉग था और उसके अंदर इस तरह की बात हुई थी या ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा था और बात यहाँ आ गई थी, तो लोगों को ये आइडिया हो गया। इसी तरह अगर हम लास्ट वन की बात कर लें, जस्टिफिकेशन की, तो वो यूँ बन जाता है क्वेश्चन के कमेंट, कि आप कमेंट करें इस बात पर या जस्टिफाई करें इस बात को कि जो रिवेंज ही ने लिया था शी से, मतलब मिसेस जॉर्डी उगांडब से, ही वॉज जस्टिफाइड और नॉट, वो सही था अपनी जगह या नहीं था। इसी तरह शी ने जो अपने बचाव के लिए किया, क्या वो सही था या गलत था। 18 महीने की जो इसको कैद हुई थी, 18 years in prison, so it was her real punishment or not, वो उसके लिए सज़ा काफ़ी थी या काफ़ी नहीं थी। तो ये आपने इसके अंदर कमेंट करना होता है और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह उसको जस्टिफाई करते हैं और किस तरह आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन
जो बात भी करते हैं विद एविडेंस के साथ करते हैं, टेक्सचुअल एविडेंस, जो टेक्स्ट में एविडेंस गुजरी होती है वो प्रूफ, वो आपने उसके साथ जोड़ना होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग such type of things or about lecture, you may ask. Thank you very much.